तो हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10 का मैथ यानी प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे। तो वीडियो को इसकी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं। तो आज के इस क्लास में आप लोगों को बहुत आनंद आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध होता है सत्यता की जांच भी करनी है। तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। तो कोई आपसे पूछेगा कि बहुपद बताइए क्या होता है, तो आपको बहुपद का परिभाषा बताना होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। क्या बोले? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब कि ऋण को छोड़ करके। कोई पूछ देगा कि ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब क्या होगा, तो ऋण को छोड़ करके कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक लेना है जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर का मतलब कि ऋण को छोड़ करके यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या। यानी पूर्ण संख्या का मतलब कि जीरो से लेकर के प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या में जब हम लोग जीरो को शामिल करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या का मतलब कि हम लोग का जैसे कि घात जो होना है चर राशि की, चर क्या होता है, तो पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं कि चर मतलब कि A to Z, ए से लेकर के जेड तक की संख्या को चर बोलते हैं। अक्षर होता है, अक्षर मतलब होता है अंक। अक्षर मतलब क्या होता है, अंक। यानी पूरी जितनी डिजिट होती है हम लोग उसे अक्षर बोलते हैं। यानी ए से लेकर के जेड तक के कोई भी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशि बोलते हैं। यानी चर राशि की जो घात होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। यानी बहुपद का कोई परिभाषा पूछ दे आपसे तो बताना होगा कि ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋण को छोड़ करके यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि हमारे x का घात क्या है, 2, ये क्या है, पूर्ण संख्या यानी प्लस है। ये भी इसका कोई भी घात नहीं है तो एक यानी पूर्ण संख्या है। तो यानी कोई भी हम लोग का बहुपद हो उसमें चर राशि की चर राशि की घात क्या होनी चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक होता है, तो उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। बहुपद के निम्नलिखित प्रकार होते हैं, यानी एक पदीय बहुपद होता है, द्विपदीय बहुपद होता है, त्रिपदीय बहुपद होता है। तो इसमें कौन से एक पदीय होता है, कौन से द्विपदीय होता है, ये भी जान लेते हैं। बहुपद का व्यापक रूप भी होता है, तो व्यापक रूप क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग को x प्लस कोई 2 लिख दे, पूछे कि कौन सा बहुपद है, तो आपको बताना होगा कि इसमें चर राशि की घात देखिए कितना है, 1। तो जिस चर राशि की घात 1 होगा, मतलब कोई भी बहुपद में यदि चर राशि की उच्चतम घात क्या होगा, 1 होगा, तो उससे हम लोग एक पदीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक पदीय। क्या बोलेंगे? एक पदीय बहुपद बोलेंगे। जिसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होगा। जैसे कि इसमें देखिए इस चर राशि की उच्चतम घात क्या है, 2 है, तो इसे हम लोग द्विपदीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? द्विपदीय बहुपद। ठीक। जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 3 हो, जैसे कि मान लीजिए कि x का क्यूब प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 5, जिसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या हो, 3 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, त्रिपदीय बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिपदीय बहुपद। तो आप लोगों को बहुपद का पूरा विधिवत भी बता दिए कि त्रिपदीय बहुपद। अब हम लोग का बहुपद एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय पहचानना आप लोग क्या करेंगे, सीख गए होंगे कि एक पदीय का मतलब होता है कि जिस बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग एक पदीय बहुपद बोलते हैं। जिस चर राशि की घात में मतलब कि जिस बहुपद में चर राशि की घात 2 हो उसे द्विपदीय बहुपद बोलते हैं। और जिस चर राशि की घात मतलब जिस बहुपद में चर राशि की उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। अब हम लोग को इसमें बहुपद का कोई पूछ देगा कि व्यापक रूप बताइए, बहुपद का क्या पूछ देगा, व्यापक रूप। तो आपको याद रखना होगा कि बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। क्या होता है? बहुपद का ये व्यापक रूप होता है। सभी इसी फॉर्मेट से हम लोग का क्या ये गुणनखंड बना होता है। कोई भी गुणनखंड हम लोग लेंगे तो इसी का व्यापक रूप से हमको बना होता है। कैसे बना होता है तो इसको भी जान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमारे पास क्या है, x² है, उसके बाद से क्या दिया है, माइनस का 2x दिया है, माइनस का 8 दिया है। अब इसी फॉर्मेट से कैसे बना है तो ध्यान दीजिएगा। देखिए x² के जगह हम लोग का x² मिल रहा है ना, तो कोई पूछेगा कि a का मान क्या होगा, तो a के मान के जगह कुछ नहीं है, तो a का गुणांक क्या है, 1। तो हम लोग a का मान कर लेंगे, क्या होता है, 1 होगा। इसी फॉर्मेट से देखिए बैठे, b के x मिल रहा है, तो हम लोग को b के जगह पे क्या मिल रहा है बताइए, b के जगह पे हम लोग कोई पूछेगा तो b बराबर से क्या ले लेंगे, 2। तो यानी हम लोग का b का मान क्या है, 2।
यानी यहाँ पर अचर पद सी है तो सी का मान कुछ नहीं है, सी अचर है तो सी इक्वल टू कोई पूछ देगा तो क्या कहेंगे 8 होगा। तो देखिए इसी फॉर्मेट से आ गया ना सभी। तो इसी फॉर्मेट से हम लोग का ये बहुपद का व्यापक रूप से ही सभी गुणनखंड यानी कोई भी बहुपद बना होता है। तो ये चीज़ को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब हम लोग को क्या करना है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम हम लोग इसका शून्य ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका हम लोग गुणनखंड काटेंगे। क्या काटेंगे, गुणनखंड। और गुणनखंड का जो होगा 2 गुणनखंड होगा, इसको गुणनखंड पहले काटते हैं, गुणनखंड कैसे निकालते हैं तो इसका भी वीडियो हम लोग सिखाएं। नहीं भी सीखोगे तो यहाँ पर गुणनखंड निकालना सीखिए। गुणनखंड निकालना सबसे इजी होता है। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम लोग का कि इसका गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 1 से गुणा डालेंगे 8 में, कितना में, 8 में। तो 1 का गुणा करेंगे 8 में तो क्या होगा बताइए, 1 का गुणा करेंगे 8 में तो 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए इसको पहले हम लोग क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। अब हम लोगों ने इसे क्या कर दिया, मिटा दिया। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि x² माइनस का 2x माइनस का 8, इसका सबसे पहला हम लोग को शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालने के लिए हम लोग को गुणनखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकालने के लिए सबसे आसान तरीका और इजी तरीका आपको क्या करूँगा, बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो पूरा आप लोग ये सवालों को यानी सोल्व करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। इसमें जितना प्रश्नावली 2.2 है मेरा फुल गारंटी है कि आप लोग क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 1x² माइनस का 2x माइनस का 8 है ना। गुणनखंड निकालना है तो सबसे पहला काम हम बताए कि यहाँ पे अचर पद का गुणा x² के गुणांक से करना होता है। क्या बताए, अचर पद का गुणा x² के जो भी गुणांक यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं था तो हम लोग 1 माने, यहाँ पे 2 रहेगा, 3 रहेगा, कुछ भी रहेगा तो गुणा करना पड़ेगा। तो 8 का गुणा 1 में करेंगे तो बताइए कितना होता है, 8 गुणे 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग ऐसी 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है, ऐसी 2 संख्याओं के रूप में। तो गुणा करने से 8 और घटाने से बीच वाला आना चाहिए। क्या आना चाहिए, घटाने से बीच वाला। कभी कभी जोड़ने से भी बीच वाला, कभी कभी नहीं, जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए और घटाने से, दोनों क्रम से आता है। कब आता है, ये क्यों आता है, ध्यान दीजिएगा। जब भी हमारा अचर पद यदि माइनस में रहे, यहाँ इसका गुणांक माइनस में रहे, क्या बताए, अचर पद माइनस में रहे तो याद रखेगा कि हमेशा घटाने से बीच वाला आएगा। यदि यहाँ पे जोड़ का चिन्ह रहे यानी यहाँ पर प्लस का चिन्ह रहे तो जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए। क्या बोले कि यहाँ पे माइनस में रहे तो घटाने से बीच वाला, यहाँ पर प्लस का रहे तो जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए। या कभी कभी ऐसा यहाँ पर भी इसका गुणांक माइनस में देता है तो अभी घटाने से बीच वाला आना चाहिए। तो ये आप लोग को मिल जाएगा फॉर्मेट सिखाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास आप लोग को इसको पहले गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे 2 संख्याओं के रूप में, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 से कटाएंगे 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर 2 से कटाएंगे 1। आपके पास 3 संख्या आएगी, कभी भी 3 संख्याएं आएगी तो ऊपर से या नीचे से 2 संख्याएं को एक साथ लेना है। क्या लेना है, 2 संख्याएं को एक साथ लेना है और आपस में दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी के 4, एक संख्या बची 2, इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, गुणा करके देख लेना है आ रहा है कि नहीं। 4 दूना का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर दोनों को आपस में घटाएंगे, 4 और 2 घटाएंगे तो बताइए 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2। हम लोग को यही ना प्राप्त करना था कि घटाने से बीच वाला और जोड़ने से गुणा करने से क्या 8 आना चाहिए, यही हम लोग को पता करना है। तो हम लोग पता कर लिए कि क्या घटाने से बीच वाला आ गया और गुणा करने से कितना आ गया, 8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। सबसे पहला काम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे x² है तो x² को लिख लीजिए माइनस 2x के जगह पे हम लोग को इस सभी संख्याओं को लिखेंगे, कितना को, इतना को। क्यों, क्योंकि कब से हम लोग इसी के लिए हम लोग ये सब क्या किए, कार्यक्रम किए। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। और 1 से बाहर है तो इसको बाहर ऐसे नोट कर देंगे, ब्रैकेट से बाहर। फिर हम लोग को इसको देखिए 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 और 2 में 1 से गुणा करने के तो इतना ही लिखे है, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का 8 है तो माइनस का 8 दर्शा लीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x² है तो x² माइनस का 4 माइनस का 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x। हाँ 4 में x से गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पर गलत हो गया, 4 में x से गुणा करेंगे तो 4x, 2 में x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस में से गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का 8 है तो माइनस का 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे हम लोग करते हैं हल। अब यहाँ क्या करेंगे, हम लोग 2 संख्या लेकर के कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब सिंपल तरीका से समझिए कि कॉमन का मतलब कि दोनों संख्याओं में
एक ही संख्या, मतलब कि जा कर के कोई, जैसे आपके घर हैं तो आपके घर हैं और एक बगल में घर है, दोनों घर में कोई एक आदमी है, जा कर के इधर का झगड़ा उधर, उधर का झगड़ा उधर, तो ये कॉमन व्यक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कॉमन व्यक्ति कहलाएगा। कॉमन व्यक्ति का मतलब कि आपके घर भी आ रहा है और उनके घर भी जा रहा है, और दोनों घर में जा कर के क्या करता है? एक दूसरे से झगड़ा लड़ाता है, तो उसी को हम लोग को बाहर खेदना है। तो बाहर खेदेंगे, कैसे खेदेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर इसमें भी है और 4x इसमें भी है, दोनों में एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना। तो एक्स को कहेंगे कि काम कर बबुआ, तू बाहर निकल, तू जा करके उनके घर में भी झगड़ा लड़ा दे रहा है और मेरे घर में भी जा करके क्या कर दे रहा है? झगड़ा लड़ा दे रहा है। तो इसको बाहर निकालेंगे, तो एक्स जब बाहर निकल गया तो एक्स स्क्वायर में हम लोग एक्स से भाग लगाएंगे, तो 2x था, एगो एक्स खत्म हो गया, तो एक एक्स बच जाएगा, माइनस फिर 4x में हमारे पास x से बाहर निकाल दिया तो x खत्म हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? यहाँ पर 4 बच जाएगा। अब ये दोनों में x वाला तो दिखाई नहीं दे रहा, तो इसमें कॉमन नहीं होगा? होगा, इसमें भी कॉमन होगा। अब इसमें अचर वाला पद कॉमन होगा, तो कैसे पता करेंगे कि 2 और 8 में क्या कॉमन है? तो 2 और 8 का आप लोग को HCF निकाल लेना होगा। बड़ी संख्या, ऐसे तो हम लोग छोटी संख्या है पता कर लेंगे, लेकिन कभी कभी बड़ी संख्या आ जाती है तो कॉमन नहीं पता कर पाते हैं। तो याद रखिएगा कि पता करने के लिए कितना भी बड़ी संख्या है उसका HCF निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? HCF निकाल दीजिए। जो आपका HCF होगा वहीं क्या होता है? कॉमन होता है। तो दोनों में से कॉमन आपका 2 आ जाएगा, 2 से भाग लगाएंगे 2x में तो 2 कट जाएगा, x बचेगा, माइनस का 2 चौके 8 बचेगा। अब हम लोग फिर ये दोनों में देखेंगे कि क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। दोनों में देखें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, x माइनस का 4, फिर यहाँ पे हम लोग का x माइनस का 4 इसमें से निकाल दिए, तो निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा? x माइनस का 4 यहाँ बाहर निकाल दिए तो क्या बचा? प्लस का 2 बचा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब हमारे पास यहाँ तक तो सभी लोग कर देंगे, ये आप लोग को गुणनखंड आप लोग 9th में भी सीखे होंगे। बट इसके बाद से हमारे पास बोला है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक क्या ज्ञात करना होता है? तो शून्यक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, इनके शून्यक ज्ञात करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर लिख देंगे शून्यक। शून्यक ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे कि यहाँ पे x माइनस 4 आपका 2 आया ना ब्रैकेट में, इसके इजकल टू में भी 0 डाल देंगे और इतना के भी मान लीजिए कि इजकल टू में क्या डाल देंगे? बराबर में 0 लगा देंगे, आपका शून्य ज्ञात हो जाएगा। शून्य मतलब शून्य भर दीजिए इजकल टू में लगा करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए शून्य भर दिए, तो शून्य भरने के बाद यहाँ से आप समीकरण जैसा मान निकाल दीजिए, तो x का मान हो जाएगा आपका, ये उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x का मान हो जाएगा आपका कितना? ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर प्लस का था, उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, आपका शून्यक निकल गया। अब हम लोग को करना क्या था? तो ध्यान दीजिएगा, शून्यक निकालने के बाद आप लोग को क्या करना है? इसे मिटा देता हूँ थोड़ा। शून्यक ज्ञात करने के बाद आप लोग को बोला है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच, ये शून्यक और गुणांकों के बीच क्या कर रहे हैं? सत्यता की जाँच। ये क्या होता है? जांच। तो इसको यहाँ पे क्या करते हैं? समझ लेते हैं कि जांच कैसे करनी है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम लोग को जांच करना है। यहाँ पे लिख देंगे जांच। क्या लिख देंगे? जांच। ये मेडिकल जांच नहीं हो रहा है, ये आप लोग को इसका जांच कर रहे हैं कि आपका आंसर सही आया कि गलत है। यहाँ से ही पता कर देंगे कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। यदि आपका सही आया होगा तो ये जांच आपका क्या होगा? सही होगा। तो सही आने के लिए जांच आपको शून्यकों और गुणांकों के बीच जांच क्या होता है? तो एक आपका सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है? सूत्र ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू का एक सूत्र होता है माइनस का बी बट्टा का ए होता है। क्या बोले? अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है माइनस का बी बट्टा ए। अल्फा और बीटा इसमें क्या होता है? तो देखिए, पहले वाले x को हम अल्फा मान लेंगे, दूसरे वाले x का मान को क्या मान लेंगे? बीटा मान लेंगे। तो अल्फा और बीटा मान पता चल गया। अब a और b का मान कहाँ से पता करेंगे? तो इसके पहले हमने आप लोगों को व्यापक रूप बताया कि व्यापक रूप बताए कि ये जो हमका व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यही ना व्यापक रूप बताए। तो इस फॉर्मेट में रखिए इसका व्यापक रूप a और c का मान का पता कर लीजिए। तो देखिए, इसको फॉर्मेट में रखेंगे तो यहाँ पे x² प्लस, यहाँ पे माइनस है ना, सॉरी माइनस, क्या लिख देंगे यहाँ पे? माइनस 2x, आप माइनस का क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली इसमें ये बात है कि देखिए, x से x आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो हमारा 1 का मान जो होगा क्या होगा? 1 होगा। x से भी
मिल जा रहा है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, सी का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग क्या पता करेंगे, ए बी सी का मान पता कर लेंगे। तो चलिए हम लोग ये क्या करते हैं, इसमें सत्यता की जांच को करते हैं आगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 4 प्लस बीटा का मान कितना है माइनस का 2, तो ब्रैकेट में भर लीजिए। अब या माइनस है तो आगे से माइनस नोट कर दीजिए। बी का मान कितना है आपके पास, तो बी का भी मान माइनस का 2 है, तो ये ब्रैकेट में माइनस कैसे 2 लगाएंगे, बट्टा ए का मान कितना है, तो कुछ नहीं तो 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 4 माइनस का क्या हो जाएगा 2 इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग ये माइनस माइनस क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका +2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। 1 से भाग लाएंगे तो वही हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 इक्वल टू 2 आ गया। देखिए तो 2 बराबर से क्या आ गया 2 आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया इक्वल टू माइनस का b बटा 1 इक्वल टू क्या है। तो चलिए हमारे पास हो गया जांच। लेकिन इसमें एक और जांच होता है, अल्फा प्लस बीटा एक और सूत्र होता है, दोनों को जांच करना है। ये होता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बटा a होता है। ये आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बटा a होता है, यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c बटा का a। तो अल्फा इंटू बीटा का मतलब क्या, अल्फा और बीटा में आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं गुणा करेंगे। तो अल्फा का मान कितना है 4 है, गुणे बीटा का मान कितना है माइनस का 2 है, ठीक, इक्वल टू सी का मान कितना है आपके पास, तो सी का मान यहाँ से देख लेंगे माइनस का 8 है, बटा कुछ नहीं तो 1 है। 4 दूना का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 इक्वल टू 1 में भाग देंगे तो 8। देखिए दोनों आपकी सत्यता की क्या हो गई, ए माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8, जांच हो गया। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। अब हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। 2 नंबर में दिया गया कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसका कैसे करेंगे गुणनखंड भाई। तो सभी का एक ही जैसा गुणनखंड करना है। सबसे पहला काम हम लोग को क्या करना है कि अचर पद का गुणा चर एक्स स्क्वायर के गुणांक से पहला गुणा करेंगे। तो अचर पद क्या है 1 है, एक्स स्क्वायर माने एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है तो 4 है। तो 4 में 1 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा 4। 4 को 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है, 4 को 2 संख्याओं के रूप में तोड़ना है। तो तोड़िए, तोड़ने ऐसे तोड़ना है 2 संख्याओं के रूप में कि देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि इसके आगे क्या है, अचर आगे का क्या है प्लस है, तो अचर का आगे का जो चिन्ह है प्लस का है, तो जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए, याद रखिएगा जोड़ने से बीच वाला गुणा करने से क्या आना चाहिए, जोड़ने से बीच वाला गुणा करने से 4 आना चाहिए। चलिए 2 संख्याओं के रूप में हम लोग तोड़ते हैं, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, फिर 2 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब हमारे पास 2 संख्याएं प्राप्त हुआ, 3 संख्याएं था तो हम तो क्या कि ऊपर से 2 ले लिए, एक नीचे से ले लिए, लेकिन 2 संख्या आ जाएगी तो क्या करेंगे, तो दोनों को एक बार इसी दोनों को लेकर के देख लीजिए, दोनों में 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 2 + 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो बताइए 2 दूनी के 4 हो जाएगा, दोनों का आपस में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। हम लोग को जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए 4 और गुणा करने से भी क्या आना चाहिए 4 आ रहा है ना, तो बस हम लोग का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 4s स्क्वायर है तो s स्क्वायर लिख देंगे, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ये आप लोग को क्या करेंगे, यहाँ 4 के जगह पे लिखेंगे 2 धन 2, क्या लिखेंगे 2 + 2। s है तो हम लोग s नोट कर देंगे, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 नोट कर देंगे। अब हम लोग क्या करना है, कुछ नहीं करेंगे, 4s स्क्वायर है तो 4s स्क्वायर में ऐसे ही रहने देंगे, माइनस का 2s से गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो -2 में s से गुणा करेंगे तो 2s हो जाएगा, प्लस का 1 है तो प्लस का 1 दर्शा लेंगे। अब 2 संख्याएं लेकर के क्या कर देना है, कॉमन ले लेना है। कॉमन कैसे पता करेंगे कि हमारा क्या कॉमन है, तो हम लोग कॉमन का पता करना आसान बताए कि दोनों में पहले s दिखाई देती है, तो आपको दिखाई दे रहा है तो s को बाहर निकाल दीजिए। अब 4 और 2 संख्याएं हैं, तो इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे क्या कॉमन है। 4 और 2 का कॉमन पता करने के लिए सबसे पहला काम 2 और 4 का क्या निकाल देंगे, HCF निकाल देना, नहीं मालूम चलेगा तो ऐसे तो हमारे को जानकारी है तो 2 हो जाएगा, HCF निकालेंगे चाहे कुछ भी निकालेंगे तो 2 ही होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 में 2s से 4s स्क्वायर में क्या करेंगे भाग लगाएंगे, तो 4s स्क्वायर में 2s से भाग लगाएंगे तो s से एगो s खत्म हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, कितना बचा 2s, क्या बचेगा यहाँ पे 2 और s बचेगा, क्या बचेगा 2 और s बचेगा। समझे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग माइनस है तो ये माइनस नोट कर देंगे, 2s में भाग लाएंगे तो 1 बचेगा,
इस ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका माइनस है तो ये माइनस नोट कर देंगे। अब 2s और 1 में दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर कितने बच्चे कन्फ्यूजन, सर यहाँ पर तो ना 2a ऐसे दोनों में दिखाई दे रहा है ना 2 और, तो कुछ नहीं होता है। तो देखिए 2 और 1 का HCF निकालेंगे ना, तो निकाल करके देख लीजिएगा, कुछ नहीं हुआ था, 1 होगा, ये मत कि 1 नहीं होता है। तो 1 आपका कॉमन कभी भी रहता है, तो 1 आप लोग कॉमन ले लेंगे, 1 में भाग लाएंगे 2s तो 2s से हो जाएगा। आप फिर माइनस यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -1 से क्या करेंगे, भाग लाएंगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम वही करेंगे कि दोनों में, फिर ये दोनों में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो दोनों में देखेंगे तो 2s - 1 2s - 1 दोनों ब्रैकेट में आ रहा है, तो इसमें से 2s - 1 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। 2s - 1 को बाहर निकालेंगे तो बताइए यहाँ पर पूरा संख्या है, तो इसमें से 2s - 1 निकाल दिए तो क्या बचा, 2s बचा। ठीक, और फिर ये पूरा में से क्या निकाल दिए, 2s - 1 निकाल दिए तो क्या बचा, -1 बचा। अब हम लोग को कुछ नहीं करेंगे, एक ही फॉर्मेट के अनुसार करेंगे क्या कि शून्य के निकालने के लिए सभी के बराबर में क्या रख देंगे, दोनों के बराबर में शून्य रख देना है। क्या रख देना है, शून्य रख देना है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि शून्य का आपका निकालने के लिए दोनों के बराबर में क्या रख देना है, 0 रख देना है। तो यानी रख दीजिए 2s - 1 = 0, फिर यहाँ पर रख देंगे कॉमा 2s - 1 = 0। तो देखिए यहाँ पर भी रखेंगे तो आपका मान वहीं आएगा, 2s बराबर से क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, s = हो जाएगा कितना, 1 बट्टा का ये गुणा है तो इधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसका भी मान निकालेंगे तो 2s बराबर से हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे थोड़ा कर लीजिए, 2s = हो जाएगा कितना, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2s यहाँ पर लगाएंगे तो s = हो जाएगा आपका कितना, 1 और बट्टा का 2 हो जाएगा। दोनों का मान एक ही हो जाएगा, 1/2 1/2। अब 1/2 हम लोगों का पहला का मान करेंगे तो ये मान हो जाएगा आपका अल्फा हो जाएगा। ये इसका मान किसको मान लेंगे, बीटा मान लेंगे। इसका अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे। अब हम लोग को जांच करनी है, तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, आप लोग को अल्फा प्लस बीटा आपको बताया ही क्या होता है, -b/a होता है। तो इस पर क्या करेंगे, जांच कर देना है। चलिए हम लोग जांच करके भी इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा फुल वॉच करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को हल करना क्या करेंगे, सीख जाएंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे जांच, जांच पड़ताल में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है। जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा = लिखेंगे क्या होता है, -b/a लिखेंगे। अब अल्फा क्या हो जाएगा, पहला का हो जाएगा 1/2 प्लस बीटा का मान भी 1/2 ही दिया है, = बी का मान कैसे पता करेंगे, तो बी का मान ये हम लोग क्या करेंगे, बहुपद से पता करेंगे। तो बहुपद का व्यापक रूप आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्या हो जाएगा, इसका बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, बहुपद का व्यापक रूप होता है। इससे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण लेंगे। समीकरण लेने के बाद 4s² माइनस का क्या दिया है, 4s प्लस का 1, इससे हम लोग a b c का मान पता कर लेंगे व्यापक रूप से। तो पता कीजिए, यहाँ से कुछ नहीं करना है, आपका x यहाँ पे है तो यहाँ पे ऐसे a से होता है, समझिए। तो आपका a से x मिल रहा है, तो आपका a का मान हो जाएगा कितना, a = हो जाएगा 4, b का मान s की जगह पे जैसे कि x है तो यहाँ पे आपका क्या लिख देंगे, b = लिख देंगे 4, और c का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग को v का मान क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो v का मान कितना है आपका, 4 आया, तो माइनस का लिख देंगे 4, अब बट्टा a का मान कितना आया, 4 ही आया, तो 4 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गलत हो रही है का, यहाँ पे b का मान आपका 4 नहीं होगा, माइनस का 4 होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका माइनस है ना, तो b का मान का लेंगे, -4 लेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका गलत हो रही थी, -4 लेंगे, क्या लेंगे, b का मान -4 लेंगे। तो ध्यान दीजिए ये पहले से आपका माइनस था, अब b का मान माइनस कितना है, 4 आया, तो माइनस क्या करेंगे, ब्रैकेट में लगा देंगे। इतना आपको क्या कर देना है, ध्यान देना है। 2 2 क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो ये पर 2 हो जाएगा,
अब हम लोग का हर समान था, एक एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक धन एक जोड़ेंगे तो आपका एक प्लस एक ऐसे जोड़ लीजिए, नहीं समझ आ रहा है तो। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट तोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4 हो जाएगा। एक एक 2 कितना हो जाएगा, 2 कट जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 इक्वल क्या हो गया, 1। यानी जाँच हम लोग का 1 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग ये अल्फा प्लस बीटा की है, इसी प्रकार हम लोग को जांच में क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा का भी मान करना है। तो अल्फा इंटू बीटा को भी दिखाना है, यानी कितना पर ही छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। तो अल्फा इंटू क्या करेंगे, बीटा को भी दिखाना है। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, C/A होता है। तो अल्फा का मान कितना है बताइए, 1/2। तो आप लिख देंगे 1/2। बीटा का मान कितना है, 1/2 है। इक्वल टू सी का मान कितना है बताइए, सी का मान यहाँ पर लिखेंगे 1/A का मान कितना है, 4 है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत 1 में 1 से गुणा करेंगे तो बताइए कितना हो जाएगा आपका, 1/2 दूनी के 4 इक्वल टू 1/4। देखिए ये भी आपका क्या हो गया, बराबर आ गया। तो आपको क्या करते हैं, अब 3 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ओके, अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो हाई देखिए, आप लोग को फंसाने के लिए जानते होगा क्या है, इस असुरा इधर उधर दे दिया है। तो इधर उधर मतलब उल्टा पलटी कर दिया है। तो उल्टा पलटी कर दिया तो आप लोग को सीधा करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो कैसे सीधा करेंगे, तो आप लोग व्यापक रूप जानते हैं किस चीज़ का, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आप लोग जानते हैं क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है ना व्यापक रूप। इसके फॉर्मेट में इसको बैठा लेना है। तो देखिए कैसे बैठाएंगे, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे, बताइए कैसे फॉर्मेट में बैठाएंगे। तो x² से x² वाला मिल रहा है, यानी एक के स्थान पे ये है। तो यानी पहला वाला तो आपका क्रम सही है, तो इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। अब दूसरा वाला का क्रम देखेंगे तो यहाँ पर bx, तो x वाला यहाँ पे मिल रहा है, b इसके स्थान पे आ जाएगा। तो ये इसका मतलब यहाँ पे रहेगा, तो माइनस का लिख देंगे क्या, 7x। समझे। अब हम लोग का सी वाला फॉर्मेट यानी अचर पद यहाँ पे है, तो इसको उधर खेल देंगे। तो यानी आप लोग को सीधे क्रम में बैठा लेना है, कुछ नहीं करना था। तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, बैठा लीजिए। तब बैठा लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। इतना करने के बाद आप लोग को पहले जैसा ही हल करना है कि आप लोग को अचर पद का गुणा और x² के गुणांक से क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। तो बताइए गुणा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में 3 से गुणा लगाइए तो 6 × 3 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 36 कितना होता है, 18। 18 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है। 18 को ऐसी दो संख्याओं के रूप में तोड़ना है कि गुणा करने से तो 18, लेकिन घटाने से बीच वाला आना चाहिए। आपको बार बार बताया हूं कि जब भी यहाँ माइनस रहेगा अचर पद तो घटाने से बीच वाला, जब भी यहाँ प्लस रहेगा तो जोड़ने से बीच वाला आना चाहिए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको गुणाखंड करते हैं। तो गुणाखंड निकालेंगे 18 का तो कितना हो जाएगा बताइए, 18 का गुणाखंड निकालेंगे तो 2 × 9 = 18 हो जाएगा, 3 का 9 हो जाएगा। फिर हम लोग काटेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। जब 3 संख्याएं आती हैं तो हम बार बार बताएं कि ऊपर से 2 ले लीजिए और 1 को छोड़ दीजिए। तो 3 संख्या है कि तो ऊपर से 2 संख्या लेंगे तो 2 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगी, एक संख्या हमारी 6 हो जाएगी और एक संख्या 3 हो जाएगी। यानी एक संख्या 6 और एक संख्या 3, इन दोनों के बीच में गुणा करेंगे तो 18 तो आ रहा है, लेकिन घटाइए तो 6 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे कितना आना चाहिए भाई, तो 7 आना चाहिए। यानी इसका मतलब गलत है, ये फॉर्मेट नहीं होगा। तब चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर से जब नहीं बैठा है तो नीचे से 2 संख्याएं को लीजिए, ऊपर से 1 छोड़िए। तो 3 का कितना होता है, 9 और ऊपर से क्या है 2। तो 2 में 9 से एक बार क्या कीजिए, गुणा कर लीजिए। 2 × 9 = 18 तो आ जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 7। देखिए तो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। इसी के लिए हम लोग क्या कहिए, अभी तक काम किए थे। यहाँ पर लिख देंगे 6x² माइनस का 7 के जगह पे क्या लिख देंगे, 9 - 2 ब्रैकेट में बंद कर देंगे। x है तो x लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब 6x² है तो यहाँ पर लिख देंगे 6x² माइनस का 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस का 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना आप लोग को बताए हैं बहुत ईजी तरीका से, दोनों में x दिखाई दे रहे हैं तो हाँ, तो x को बाहर निकालिए। अब भाई 9 और 6 में नहीं समझ आ रहा है कॉमन क्या रहेगा, तो 9 और 6 में समझ में नहीं आ रहा है कॉमन क्या रहेगा, तो कुछ नहीं करना है, 9 और 6 का HCF निकाल देना है। कहाँ निकाल देना है, 9 और 6 का HCF निकाल देंगे। जो आपका HCF होगा वही कॉमन होता है। तो 9 और 6 का HCF निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। अब हम लोग का
3x कॉमन निकल गया। जब कॉमन निकल गया तो इससे भाग लगाएंगे कितना में, 6x² में। तो 6x² में भाग लगाएंगे कितना से, 3x से। तो एगो x खत्म, 3 दूना का 6, 2x बचेगा, 2x। फिर यहाँ भाग लाएंगे तो एगो x खत्म, तितरी के 9 बचेगा, -3। अब हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो प्लस, ये दोनों में x है, ये नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। 2 और 3 में कोई संख्याएं नहीं दिखाई देती, लेकिन 2 और 3 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा, तो इसलिए हम लोग का 1 कॉमन होता है। तो 1 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 1 से भाग लाएंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करेंगे, दोनों संख्याएं में देखना है कि क्या कॉमन दिखाई दे रहे हैं। दोनों में देखिए, इसमें और इसमें, दोनों में देखेंगे क्या क्या कॉमन है। तो बताइए, दोनों में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे 2x - 3, इसमें भी 2x - 3 ब्रैकेट में आ रहा है। तो 2x - 3 को क्या कीजिए, बाहर निकाले, 2x - 3 को ऐसे ब्रैकेट में बाहर निकाल देंगे। और फिर यहाँ पे क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पे बचेगा 3x, एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे 3x। फिर ये 2x - 3 निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस का 1 बचा है तो 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब हमको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्य। क्या ज्ञात करना है, बोला ना बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे शून्य। शून्य लिखने के बाद आप लोग क्या करेंगे, दोनों माने 2 आया है ब्रैकेट में, दोनों के बराबर में शून्य रख देना है। शून्य मतलब शून्य रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो रख दीजिए यहाँ पे 2x - 3 = क्या रख देना है, 0, कॉमा लगा देंगे। फिर यहाँ पे लिख देंगे 3x + 1 = क्या लिख देंगे, 0, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना रखने के बाद अब समीकरण जैसा हल कर देना है। 2x बराबर से हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, x = हो जाएगा 3 बटा का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, कॉमा लगा देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, 3x - 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा, ठीक। अब x = हो जाएगा -1 बटा क्या हो जाएगा, 3। अब हमारा जानते हैं कि पहला वाले को मान लेना है अल्फा और दूसरे वाले को मान लेना है बीटा। ये हमारा बीटा का मान हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब जांच कर देंगे, क्या करेंगे, अल्फा और बीटा को जांच करेंगे, देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब बराबर आ जाएगा तो हम खुद से कह सकते हैं कि मेरा सवाल क्या है, सही है। तो यही हम लोग जाँच कर लीजिए। चलिए देखिए जाँच करके आप क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे पास दिया है का अल्फा प्लस बीटा को, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर से सूत्र आपको यहाँ पे लिख देंगे, पहले जांच, ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पर हटाइए इसको, पहले लिखिए जांच। क्या लिखेंगे, जांच। जांच लिखने के बाद तब लिखना है का अल्फा प्लस बीटा = क्या हो जाएगा, बताइए। अल्फा प्लस बीटा = आपका सूत्र का बताया अभी कि क्या होता है, -b/b बटा क्या हो जाएगा, a, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा का मान यानी पहला वाला अल्फा हो जाएगा, दूसरा वाला बीटा का मान हो जाएगा। अल्फा के जगह पे कितना आया है, 3/2 आया है। यहाँ पर नोट करेंगे कितना, 3/2, 3/2 नोट कर दिए, प्लस बीटा के जगह पे -1 बटा का नोट करेंगे, 3 नोट करेंगे। अब हम लोग इसको ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर = b के मान कहाँ से लेंगे, तो b के मान इस समीकरण से आपको लेना है, ये बहुपद से लेना है। क्या बोले, हम कुछ भी बकबक बोल दे रहे हैं, पहले देखिए तो क्या बोलना है, बहुपद से लेना है, समीकरण थोड़ा नहीं है ये। तो बहुपद से लेना है, तो बहुपद का ये कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद से ले लीजिए। तब द्विघातीय बहुपद से b का मान कैसे लेंगे, तो आप लोग को बताए भी अभी कि यहाँ पर लिख देंगे कि पहले व्यापक रूप लिखना पड़ेगा, ax² प्लस का bx प्लस c होता है व्यापक रूप। व्यापक रूप के स्थान पे इसको बैठा लेना है, क्या 6x² माइनस का क्या है 7x माइनस का 3। अब हमको कैसे लेना है ए बी सी का मान, तो ध्यान दीजिए, ये c का मान हो जाएगा, x मिल रहा है तो ये b का मान हो जाएगा, यहाँ पे x² मिला है, यहाँ पे x मिल रहा है तो b का मान हो जाएगा। तो ए बी सी का मान है, सही ले लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, b का मान देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, x मिल जाएगा तो b बराबर से क्या हो जाएगा -7। तो ये पहले से माइनस है, इसमें लगा, फिर -7 आ रहा है, तो -7 बट्टा a के जगह पे क्या लेंगे, तो a के जगह पे हम क्या इतना लिखे 6 लिख देंगे। अब हम इसको हल करेंगे तो 3/1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1/3 हो जाएगा, = माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 7 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा।
अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 तिहाई कितना होता है 6, तितरी के 9 हो जाएगा। अब हमें 3 दूनी का 6 2 बार में लेंगे, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 7/6 है तो 7/6 लीजिए। 9 में से 2 घटाएंगे 7 हो जाएगा, बटा 6 इजिकल टू 7 बटा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए आपका आ गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का हो गया सिद्ध हो चुका है। अब हम लोग जांच क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का करेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर से क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर से हो जाएगा सी बटा का क्या हो जाएगा ए। सी का मान, अल्फा का मान कितना है 3/2 है, तो यहाँ पर भर दीजिए कितना 3/2 भरेंगे। उसके बाद से हम लोग का गुणा लगा देंगे। बीटा का मान कितना है माइनस का 1 बटा क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे, इजिकल टू सी का मान कितना है तो माइनस का 3 लिख देंगे, बटा ए का मान कितना है 6 है। गुणा कर दीजिए, ये मन करेगा तो 3 से 3 कटाएंगे, नहीं मन करेगा तो छोड़ देंगे। माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का 3 और बटा 2 3 है 6 इजिकल टू माइनस का 3 बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 3/6 माइनस का 3/6, ये भी क्या हो चुका है बराबर आ चुका है। तो चलिए हम लोग अगला चौथे नंबर सवाल को क्या करते हैं हल करते हैं। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। इसमें देखिए और ही भार मारने के लिए आपको कुछ और ये दे दिया है। कहेंगे कि सर ये तो द्विघात बहुपद है, ये नहीं है तो ये कैसे हल होगा, ये द्विघात बहुपद है सर, ये नहीं कहेंगे कि नहीं है, आप लोग कहेंगे कि नहीं है। आप लोग कहेंगे कि सर इसमें तो 3 पद है, दिखाइए नहीं दे रहा है, तो 3 पद से मतलब नहीं होता है। द्विघात बहुपद होने के लिए घात द्विघात होना चाहिए, माने किसी भी बहुपद हो उसमें चर का अधिकतम घात मतलब चर राशि की उच्चतम घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। तो देखिए इसमें चर राशि की उच्चतम घात क्या है 2 है, तो द्विघात बहुपद है। ये सर नहीं कहेंगे कि द्विघात बहुपद नहीं है, आप लोग कहेंगे कि द्विघात। 3 पद से मतलब नहीं है तो उससे मतलब, तो इसको हल कैसे करेंगे जब 3 पद ही नहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको हल करना और ईजी, ध्यान दीजिएगा कैसे हल करेंगे। ये आप लोग को गुणनखंड विधि से टूटेगा ही नहीं, तो जब नहीं गुणनखंड करेंगे तो इसको यहीं पे कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो बताइए 4u² और 8u में क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें आप लोग का u इसमें भी दिखाई दे रहा है और u इसमें भी है, तो u को क्या करेंगे बाहर ही निकालिए पहले। अब 4 और 8 में हम लोग को नहीं समझ आएगा क्या कॉमन है, तो दोनों का ऐसे निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 आपका 4u कॉमन हो जाएगा। जब 4u कॉमन हो जाएगा तो बताइए यहाँ पे कितना था आपका 4u² है, 4u कॉमन हो गया तो 4u से क्या करेंगे भाग लाएंगे, तो 4 से 4 खत्म, u से एगो u खत्म, कितना u बचेगा एगो u बच जाएगा, प्लस यहाँ पर u से u कैंसिल आउट, 4 से 4 दूना का 8 होता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान देंगे। अब आप लोग यहाँ करने के बाद यहीं से आपको क्या कर देना है, ले लेना है शून्यक। 2 आपको दिखाई देने लगी तो ले लीजिए शून्यक, यहीं से आपको क्या कर देंगे शून्यक ज्ञात कर देंगे। तो लिखेंगे शून्यक के लेकर के आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे शून्यक ले लेंगे। शून्यक लेने के बाद इसके बराबर में एक बार 0 और एक बार इसके बराबर में 0, तो लिख लीजिए। अब किसके बराबर में 0 लेंगे तो 4u = 0 हो जाएगा, फिर कॉमा ले लेंगे एक बार u + 2 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से आप u का मान निकालेंगे तो 0 में भाग जाएगा, तो 0 बटा का हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे u = लेंगे तो उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो u = यहाँ से हो जाएगा 0 और यहाँ से u का मान कितना हो जाएगा ये -2 ही रह जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, पहला वाले को अल्फा ले लेना है और दूसरे वाले का मान बीटा हो जाएगा। सूत्र क्या होता है, जांच हम लोग कैसे करेंगे, तो जांच करने के लिए लिखेंगे कि अल्फा प्लस क्या हो जाएगा बीटा = क्या होता है -b/a। अब अल्फा का मान कितना आया है आपका 0, तो यहाँ पर भर देंगे क्या 0, तो भरिए यहाँ पे 0 प्लस बीटा का मान कितना आया है -2, तो -2 भर देंगे इक्वल। ये अब b और a का मान कैसे लेंगे ABCD का, चलिए यहीं से लेंगे। तो ये तो हमेशा आपको द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उन्हीं से आपको मिलेगा ABC का मान। तो पहले हम लोग द्विघात का लिखेंगे, बहुपद का व्यापक रूप लिखेंगे, तो ax² + bx प्लस क्या होता है c।
व्यापक रूप में होता है। अब इसको बैठाइए वहाँ पे, तो इसको ले चलेंगे तो क्या हो जाएगा 4u² प्लस 8u। चलिए देखिए कैसे हम लोग बैठाते हैं, कैसे मान को लेते हैं। x² और u² से मिल रहा है ये, तो आपका a का मान तो ये वाला हो जाएगा। u से x, u के जगह पे x मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो xu मिल रहा है, तो यानी हम लोग b का मान भी मिल जाएगा। तो c का मान क्या लेंगे, c का मान तो है ही नहीं है, गायब है। कोई दिक्कत नहीं है, गायब है तो यहाँ पर प्लस में 0 लगा सकते हैं। c का मान ये तो 0 ले लेंगे। क्या लेंगे, 0 लेंगे। जिस किसी का भी मान नहीं दिया है उसको 0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 भरने से कोई इसमें अंतर नहीं होगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा। तो इसलिए हमारा c का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, किसको हल करते हैं, आगे लेते हैं। तो b का मान कितना आपका है, 8 है। तो यहाँ पर लिख देंगे -8 अब बट्टा a का मान कितना है आपका, 4 है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो -2 ही हो जाएगा, इक्वल 4 दूना का 8 -2। अब हम देखेंगे तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b बटा दोनों आपका बराबर आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान लेंगे। तो अल्फा इंटू का लेंगे बीटा, तो ये क्या होता है आपका, तो c बटा a होता है। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान कितना है बताइए। तो अल्फा का मान यहाँ से फिर लेंगे, अल्फा का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 0 इंटू, अब बीटा का मान कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, माइनस का तो 2 ले लेंगे, इक्वल टू सी का मान कितना है बताइए। तो सी का मान कुछ नहीं है तो 0 है, बटा ए का मान कुछ नहीं है तो क्या है, ए का मान है 4 है, कुछ नहीं है ए का मान है, कुछ भी मत बोलिए सर, ध्यान दीजिए। आप 0 से इसमें गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई आपका -0 में नहीं रहता है, 0 ना माइनस रहता है ना प्लस रहता है, ध्यान दीजिएगा। 4 में 0 से गुणा करेंगे 0, यह भी क्या हो गया आपका, बराबर सिद्ध हो चुका। चलिए हम लोग क्या करते हैं, 5वें नंबर क्वेश्चन को भी क्या करते हैं, हल करते हैं। अब हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। 5वें नंबर में दिया है कि t² - का 15, ये और आप लोग को बकललू बनाने के लिए दे दिया है, ऐसा कि बच्चा लोग क्या करेगा, घबरा जाएगा, हल नहीं करेगा, कुछ नहीं करना है। देखिए ध्यान से, वो पहले से ईजी है, गुणखंडवा बनाने से ईजी है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग को कहा क्या है यहाँ पे, कि t² - का 15 का क्या करना है, हम लोग को बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। इसमें कोई कॉमन भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब कॉमन नहीं दिखाई दे रहे तो यहीं पे हम लोग को शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। तो t² - का क्या हो जाएगा 15 इक्वल टू, आप शून्य ले लीजिए, यही सब शून्य ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, t² आपका हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत t² और स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अंडर रूट में क्या कर सकते हैं, 15 प्लस माइनस जा करके उधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 15 हो जाएगा। एक बार यानी प्लस माइनस का मतलब ये है कि एक बार आपको अल्फा का मान लेना है +15 और एक बार लेना है माइनस का बीटा का मान ले लेंगे। जैसे कि आप ऐसे समझिए, एक बार आप अल्फा का मान ले सकते हैं कितना, प्लस का रूट में कितना हो जाएगा, 2 मान आएगा, तो अल्फा का मान हो जाएगा +15 अंडर रूट, और एक बार बीटा का मान ले सकते हैं कितना, -15 ले सकते हैं। बातें समझे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मतलब प्लस माइनस हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा तो यानी बीटा का मान -15 ले लीजिए, अल्फा का मान +15 ले लीजिए अंडर रूट में। अब हम लोग क्या करते हैं, सूत्र लगाएंगे भाई, कौन सा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अल्फा का मान कितना लिखे, +15 लिख देना है, तो लिख लीजिए +15 अंडर रूट में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब बीटा का मान -15 लिख देना है अंडर रूट में, इक्वल टू b/a। आप b का मान कहाँ से लेंगे, तो b का मान यहीं से लेंगे। चलिए देखिए कैसे लेते हैं, पहले b और a का मान कैसे लेते हैं ये भी समझ लेते हैं। हम लोग का पहले b और a कुछ भी मान लेना हो, व्यापक रूप लिखिए। व्यापक रूप लिखने के बाद ही आपको क्या आएगा, ये b c a b का मान आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे समीकरण क्या दिया है, अरे बहुपद क्या दिया है, t² - का 15 दिया है। आपका स्क्वायर से स्क्वायर वाला मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो a का मान आप क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं तो इसका गुणांक 1 कह सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे हमारा x वाला नहीं मिल रहा है, यानी c वाला डायरेक्ट पद मिल रहा है, यानी c का मान मिल रहा है।
तो आप यहाँ से कह सकते हैं कहा कि a = हो जाएगा 1, लेकिन b का मान इसमें बताइए दे रहा है नहीं दे रहा है, तो आप b का मान नहीं दे रहा है तो b का मान आप 0 कह सकते हैं। कितना ले लेंगे 0 ले लेंगे। और c का मान कितना ले लेंगे, c = ले लेंगे -15, ये -15। कैसे 0 लेंगे तो देखिए t² में आप ऐसे लिख सकते हैं, t² माइनस का क्या हो जाएगा 0 और t लिख सकते हैं, फिर -15। इस व्यापक रूप को ऐसे भी क्या कर सकते हैं आप, इस व्यापक रूप के आधार पर ये आप द्विघात बहुपद को क्या कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। तो इसलिए आप t का मान फिर t मिल जाएगा, तो इसलिए आप b का मान क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं। तो इसलिए b = 0 हो जाएगा, c का मान कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। चलिए तब b का मान हमारा कितना है 0 है, तो यहाँ पर भर लेंगे b का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। माइनस है तो ये माइनस, ये का मान कितना है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लस माइनस है कट कर जाएगा, ऐसे 0 हो जाएगा = a1 में 0 से भाग लाएंगे तो 0 सभी कुछ नहीं होता है, माइनस प्लस नहीं होता है 0, इसलिए आप क्या कर सकते हैं देखिए बराबर आ गया। चलिए अल्फा इंटू बीटा को भी कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है c/a होता है। c तो अल्फा का मान कितना है -15 रूट में गुणे बीटा का मान कितना होता है -15 रूट में लिख दीजिए -15 = c का मान कितना होता है, तो c का मान आपका यहाँ पर दिया है -15 अब बटा a का मान कितना होगा आपका, तो a = दिया है कितना 1। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अंडर रूट में सेम संख्याएं गुणा होती हैं, तो आप लोग पढ़े होंगे अंडर रूट का गुणा, नहीं भी पढ़े होंगे तो हम सिखाए हैं रूट का जोड़ घटाना गुणा भाग। तो ऐसे आप लोग सीखे होंगे कि अंडर रूट में जब गुणा होता है सेम संख्या से तो अंडर रूट हट के 2 हो जाता है। बट कैसे होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। 2 बार अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट एक ही में ले लेंगे, क्या ले लेंगे एक ही में ले लेंगे, जोड़ा लगेगा बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम लोग का क्या होता है अंडर रूट के सेम संख्या अंदर आती है तो बाहर निकल जाता है, इसलिए हम लोग का ये क्या हो जाएगा 15 बाहर निकल जाएगा = 1 में 15 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा -15 हो जाएगा। देखिए अल्फा और बीटा ये भी क्या हो गया आपका, अल्फा इंटू बीटा वाला भी समान हो गया। तो अब हमारे पास 6 नंबर क्वेश्चन बचा है, तो आपको यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ देखिए ध्यान से, पहले 3x² -x -4, ये आपका कई नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर इसी का। ठीक, तो इसको आपको हल करके आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं, हल करके इसका आंसर यानी इसका शून्यक कमेंट में देना है, कितना होगा। इसी के साथ जय हिंद दोस्तों। अगर वीडियो समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को लेकर आएंगे, दूसरे में जो कि आप लोग को उसमें शून्यक दिया रहेगा, उसमें बहुपद ज्ञात करना होगा। तो इस वीडियो को अगले नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद